खाली कोई पंजाब में हरियाणा में किसान नहीं है, पूरे भारतवर्ष में किसान है। तुम गांव के अंदर तुम्हारा मेहमान आया, तुम वोट दो ना दो तुम्हारी सोच है, तुम उसकी बात सुनो। मैं तो ये कहता हूँ, अब मैं कल 17 गाँवों में था सिरसा के, 17 गाँवों में तो क्या 15 गाँव में विद्रोह नहीं हुआ कहीं भी? वो 15 गाँव किसान के नहीं थे कि तुम्हारे 2 गाँवों में तुमने ये काम किया है, तो तुम किस लिए भी? किसान आंदोलन की बात करें, बीजेपी के खिलाफ जो एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या शो करने वाले आएंगे? अभी दिसंबर में आपने देखा है कि मोदी मैजिक कैसे चला था, और तीनों बड़ी स्टेट थी, बहुत बड़ी स्टेटें हैं, एक तरफा चला है। मोदी मैजिक पूरे इंडिया में चलेगा। 400 पार अब की बार मोदी सरकार जो नारा है ये पूरा होएगा। लोग नहीं आज हमें कोई वहाँ कोई आतंकवादी मिल जाएगा, कोई गोली चला देगा या हमारे बच्चों को खतरा है, तो लोग वहाँ गए हैं। ऐसी चीज़ें मोदी जी ने दी है। आज क्यों आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 25 मई से लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सियासी पारा गर्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अशोक तंवर चुनावी मैदान में है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कुमारी सैलजा चुनावी मैदान में आ चुकी है। ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है, कौन होगा सिरसा का सांसद, खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं ताराबाबा कुटिया के प्रमुख सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं, समाज सेवा में प्रमुख स्थान रखने वाले गोविंद कांडा जी मेरे साथ है। तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। कांडा साहब, सबसे पहले स्वागत है जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आप? ग्राउंड नेटवर्क ठीक चल रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, बताइए बस। हाँ जी वाला है जी, क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि कुमारी सैलजा भी चुनावी मैदान में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अशोक तंवर चुनावी मैदान में है। पहले से पूर्व में वो भी सांसद रहे हैं, इधर कुमारी सैलजा भी सांसद रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे जी? देखिए, सांसद वो पहले दोनों ही कांग्रेस पार्टी से रहे हैं जी आज दोनों का अलग अलग है, आमने सामने टक्कर है जी कांग्रेस की और भाजपा की। लेकिन आपकी ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रही है, जो ग्राउंड तैयार है वो मोदी जी का है। आज पूरा भारतवर्ष मोदी जी के साथ है, पूरा हरियाणा मोदी जी के साथ है, और ये मैं कहूँगा कि पूरा जिला सिरसा भी मोदी जी के साथ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिरसा के अंदर जो काम हुए हैं, भाजपा का एक भी एमएलए नहीं है। भाई गोपाल कांडा जी ने बिना शर्त के समर्थन दिया है। लेकिन आप अगर कहीं से भी सरकारी रिपोर्टें लेंगे तो एक समान विकास किया इन्होंने, भाजपा ने। ये कांग्रेस की सरकारों में कभी नहीं हुआ। आप कभी जब गली में भी जाएंगे, कहीं गांव में भी जाएंगे तो आप ये जाके पूछेंगे इस गली में नहीं, ये गली नहीं बनानी है आपने, ये गली में वो रहता है, आपने ये सड़क नहीं बनानी, सड़क पे वो रहता है। लेकिन भाजपा में कभी ऐसा नहीं हुआ। भाजपा में एक समांतर काम हुआ है, सबकी गलियाँ बनी हैं, सबकी सड़कें बनी हैं, सबके पानी लगा है, सबके सीवर लगा है। ये काम भाजपा ने किया है और ये एक शोर मचा हुआ है। लेकिन जो ग्राउंड पे भाजपा है और जो भाजपा ने काम किया, जैसे 80 करोड़ जनता को फ्री राशन बांटने का काम 10 साल से मोदी जी ने किया है। आज लोग आतंकवाद से दुखी थे, पहले डरते थे लोग घर से निकलने से, लेकिन आजकल कहीं सुना है आपने कहीं बम पट गया या गोली चल गई या ऐसा काम, ये सब छुप गए। आज जैसे कश्मीर पूरे कब से 70 साल से लोग कहते थे कश्मीर हमारा नहीं है, कोई कश्मीर नहीं जाना चाहता था। लेकिन आप अब की बार कश्मीर का रिपोर्ट लो, कितने, मेरे ख्याल 2 करोड़ के लगभग लोग कश्मीर गए अब की बार। किस लिए गए कि 370 हट गई। डर नहीं है आज हमें कोई वहाँ कोई आतंकवादी मिल जाएगा, कोई गोली चला देगा या हमारे बच्चों को खतरा है, तो लोग वहाँ गए हैं। ऐसी चीज़ें मोदी जी ने दी है। आज अगर हम भारत का मान सम्मान करें तो आज वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है, तो ये मोदी जी ने दिया है। आज हम फ्री बच्चों की शिक्षा की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, पूरे देश में मेडिकल कॉलेज कहीं कहीं होते थे देखने को, आज मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में शुरू हो गया। हमारे सिरसा ज़िले में भी दिया है, भाई गोपाल कांडा जी लेके आए हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं लेके आऊँगा, उसका टेंडर भी हो गया है। लेकिन इन्होंने अफवाह उड़ाई के टेंडर कैंसिल हो गया, ये हो गया, लेकिन टेंडर हो गया। अब तो वर्क ऑर्डर मिल जाएगा क्योंकि ये आचार-संहिता के बाद और काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो मोदी जी ने की है देश में। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, सोशल सामाजिक आदमी, पहला प्रधानमंत्री है 70 साल में जिन्होंने धार्मिक, सोशल, सामाजिक भी कार्य किए हैं, लोगों को ध्यान रखा है कि राजनीतिक चीज़ों में चलो कम ज़्यादा किसी का, जब राजनीतिक में आता है तो हर आदमी की सोच अलग होती है राजनीतिक में काम करने की।
तो ये सोच के अलावा उन्होंने देखिए आज दिव्य काशी, भव्य काशी, महाकाल का मंदिर है, हमारी गीता जी भगवान कृष्ण जी की जो कुरुक्षेत्र से देन थी आज पूरे वर्ल्ड में चल रही है। हमारे जो योगा थे वो हमारे ऋषि मुनियों की देन है भारत की, वो भी आज पूरे वर्ल्ड में योगा चल रहा है। और सबसे बड़ा कि हमारी कितनी पीढ़ियां बीत गई, राम मंदिर के लिए कितने लोग हमारे मारे गए हैं, कभी इस कांग्रेस ने मरवाए ही हैं, लेकिन आज राम मंदिर किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो ये चीज़ें बड़ी भारत के अंदर आज 80 करोड़ देखो सामाजिक काम के अंदर, सोशल काम में 80 करोड़ जनता को खाना मिल रहा है, फ्री कपड़े मिल रहे हैं, फ्री शिक्षा मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है। किसने दिया? आज 5 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। मेरे को भी एक आदमी मिला, कहते जी वो कार्ड चलता नहीं है। मैं क्या कैसे नहीं चलता? भी कार्ड मुझे बता। तुम्हारी सोच है, कार्ड को तुम उस लोगों को उल्टा बता रहे हो काम, कार्ड क्यों नहीं चलता? आपका उन्होंने कार्ड दिया कि 5 लाख रुपए तक की आपकी कोई मेन बीमारी होगी उसके लिए चलाओ। उससे पहले तो हमारा सिविल हॉस्पिटल है ना, वहाँ सब कुछ फ्री है। वहाँ आप अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराओ, दवाई लो, जो मर्जी करो, फ्री है, सब कुछ फ्री है वहाँ पे। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो फिर वो कार्ड चल रहा है, तो आपका तो सब कुछ फ्री है ना। कांडा साहब, ये तो बात है, मान ली आपकी, मोदी जी ने काम किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। किसानों का शोर चल रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं हर गांव के अंदर। जहां जहां भी लोग कह रहे हैं कि तंवर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जाएगा, हम विरोध करेंगे। देखिए, किसान धरती पुत्र का है और पूरे भारतवर्ष में किसान है। खाली कोई पंजाब में, हरियाणा में किसान नहीं है, पूरे भारतवर्ष में किसान है जी। तो ये सिरसा के किसान या कुछ हरियाणा के किसान, कहीं कहीं के किसान, हरियाणा में तो बहुत बड़ा है ना, कुछ इलाके के हरियाणा जैसे पंजाब के किसान, ये क्यों दुखी है मुझे आज तक ये नहीं पता चला। आज बीमा योजना की बात करें तो मोदी जी ने दी। आज अगर लोगों को मैं ये कहूँ कि मुआवजा मिला है, लोगों का बजट होता था कभी सरकारों का, आप उठा के देखिए इतिहास। मेरे ख्याल, मेरे पास फिगर नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 5 करोड़ के लगभग सिरसा में मुआवजा आ चुका है जो ज़मींदारों को मिला है। आज 2000 रुपये ज़मींदारों के अकाउंट में जा रहा है। आज इतने पैसे अच्छे फसल के आ रहे हैं। सरकार सब चीज़ें ऑनलाइन कर रही है। ऑनलाइन से आज का टाइम, आज का वक्त नहीं है लोगों को जाने का, आज की सोच अलग हो गई है। लेकिन आप घर बैठे फ़र्द निकाल लो, घर बैठे बैंक अकाउंट देख लो, घर बैठे आप अनाज के भाव देख लो। तो ये ऑनलाइन चीज़ें मिली हमें, बड़ा फ़ायदा हुआ, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। और आगे आने वाला टाइम ऑनलाइनों का ही होगा। आदमी नहीं जा सकता, आदमी नहीं मिलता। आप घर बैठ के, पहले हम पटवारी के धक्के खाते, फिर पटवारी हमारे से कहता ये दो जी, वो दो, फिर मैं फट दूँगा, आपका ये नहीं है, वो नहीं है। आप घर बैठ के निकालो ना आज ऑनलाइन। आप घर बैठ के अपनी पेंशन बनाओ, घर बैठ के आपका जो काम है आप घर बैठ के करो। तो ये चीज़ें बहुत कुछ दिया है। लेकिन किसान का मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि ये जो कुछ पार्टी के वर्कर्स होते हैं वो किसान नहीं है, उन्होंने सिर्फ करना यही है। अब मैं कल 17 गाँवों में था सिरसे के, ठीक है, 17 गाँवों में तो क्या 15 गाँव में विद्रोह नहीं हुआ कहीं भी? वो 15 गाँव किसान के नहीं थे, वो 15 गाँव मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे 2 गाँवों में तुमने ये काम किया है तो तुम किस लिए? भी सिर्फ उनके वर्कर आते हैं, उनके वर्कर करवाते हैं वो गांव के अंदर। ये अलग चीज़ है। तुम गांव के अंदर, तुम्हारा मेहमान आया, तुम वोट दो ना दो तुम्हारी सोच है, तुम उसकी बात सुनो। मैं तो ये कहता हूँ बात रखो। आपको 15 गांव में तो किसान है नहीं ना, और 2 में है, तो आप क्या कहेंगे? ये कुमारी शैलजा ने भी ताकत झोंक दी है, और इधर अशोक तंवर का चुनाव कैंपेन आप भी साथ जा रहे हो। क्या कुछ लगता है, क्या अब जो स्थिति जो बनी हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें, बीजेपी के खिलाफ जो एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या आने वाले समय में नतीजे आएंगे चुनाव के, चौंकाने वाले आएंगे? बिल्कुल चौंकाने वाले आएंगे। अभी दिसंबर में आपने देखा है कि मोदी मैजिक कैसे चला था, और तीनों बड़ी स्टेट थी, बहुत बड़ी स्टेटें हैं, एक तरफा चला है। मोदी मैजिक पूरे इंडिया में चलेगा। 400 पार अब की बार मोदी सरकार जो नारा है ये पूरा होएगा, लोग चाहे कुछ भी कहें। देखिए, अगर कोई मैदान में उतरता है, चाहे वो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, वो अपनी ताकत तो लगाता है, भागता है, दौड़ता है, अपनी बात रखता है। लेकिन लोग तो ये देखते हैं भी हमारा कर कौन रहा है, हमारा कर कौन रहा है, हमें घर बैठे इज्जत किसने दी, हमारे घर बैठ के इज्जत कौन दे रहा है हमें, वो लोग देखते हैं। कोई ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। मेरी ख्याल से तो भाजपा के मुकाबले में किसी भी आदमी की टक्कर नहीं है, और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें बड़े अच्छे वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।
तो ये था एक छोटा सा साक्षात्कार गोविंद कांडा जी के साथ। तमाम बातें उन्होंने रखी, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि है इन्होंने गिनाई कि किस प्रकार देश में राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं इन्होंने गिनवाई है। इस साक्षात्कार के बारे में आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद, शुक्रिया।